हाय मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज़ एंड किडोज़। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ श्लोक का 9 मंथ का रूटीन। तो श्लोक अभी 9 मंथ्स का हो गया है और वो पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें करता है, उसका क्या फूड चार्ट होता है, मतलब क्या उसको मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या चीज़ें देती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इसमें। तो उसको मैं प्ले टाइम भी देती हूँ, मतलब मैं उसको पार्क भी लेके जाती हूँ। तो वहाँ पे वो क्या क्या चीज़ें करता है अभी 9 मंथ में, तो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मदर केयर और बेबी केयर वीडियोज़ आते हैं मेरे चैनल पे उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले श्लोक सो के उठ गया है। वो 8 और 8:30 के आसपास वो उठ जाता है। इसके बाद जो उसका होता है, वो एक बार फ़ीड ले लेता है। वो अभी ब्रेस्ट मिल्क पे है तो वो फ़ीड दे देती हूँ मैं उसको। इसके बाद फिर वो खेलता है। तो यहाँ पे 1 डेढ़ घंटा वो आराम से खेलता रहता है। उसके बीच में उसको उसका विटामिन डी देना, वो सारी चीज़ें कर देती हूँ। इसके बाद फिर वो जब तक खेलता रहता है, फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और मैं उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर करूँगी। तो ब्रेकफ़ास्ट में आज मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ ओट्स बनाना पोरेज। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ले लिया है और 1 कप पानी में मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून आपको डालना है ओट्स। तो यहाँ पे मैंने ओट्स डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और 5 मिनट के लिए इसको कुक होने दूँगी। जैसे ये 5 मिनट कुक हो जाएगा ना, तो ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। तो उस तरह से आपको देना है। तो यहाँ पे ये कुक होके रेडी हो गया है 5 मिनट तक। इसके बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर आपका बेबी 1 ईयर प्लस है तो आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं पानी की जगह पे। तो मिल्क में आप उसको मीठा जो ओट्स होता है वो बना कर दे सकते हैं इस तरह से। तो मैं लेकिन यहाँ पे श्लोक अभी 9 मंथ्स का है तो मैं यहाँ पे पानी ही ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे साथ साथ मैं अपना नाश्ता भी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत टाइम नहीं रहता बिल्कुल भी आराम से बैठने का। तो बस साथ साथ मैं अपना नाश्ता भी प्रिपेयर कर लेती हूँ, ताकि मैं उसके साथ साथ अपना नाश्ता भी फिनिश कर लूँ। तो यहाँ पे फिर फटाफट से मैंने एक बनाना लिया है और बनाना को मैं अच्छी तरह से मैश कर ले रही हूँ। और इसके बाद जो मेरा कुक किया हुआ ओट्स है, मैं उसमें ये बनाना डाल दूँगी। तो ये बनाना डालने से उसमें अच्छी स्वीटनेस भी आ जाती है, क्योंकि अभी हम बेबी को शुगर नहीं दे सकते हैं ये टाइम पे। तो अगर आप ऐसे ही ओट्स दे रहे हैं, बनाना नहीं उसमें मिक्स कर रहे हैं, तो आप उसमें डेट सिरप भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर बनाना मिक्स करके उसको दे रही हूँ। और इसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि मैं उसको हर रोज़ यही देती हूँ। मैं कभी रागी एप्पल पोरेज दे देती हूँ उसको, या फिर कभी मैं लौकी और दाल का सूप दे देती हूँ उसको। इस तरह से मैं चेंज कर कर के ब्रेकफ़ास्ट उसको देती हूँ। तो कभी कभी आप चेंज करते रहिए, जो भी आपकी बेबी को पसंद है उस तरह से। तो यहाँ पे मैं उसको ब्रेकफ़ास्ट करा रही हूँ अभी। तो बहुत आराम से ब्रेकफ़ास्ट कर लेता है, क्योंकि सुबह सुबह उसको भूख लग जाती है काफ़ी टाइम खेलने के बाद। इसके बाद फिर उसका मसाज वसाज सब करने के बाद उसको मैंने नहला दिया है। नहलाने के बाद मैं उसको रेडी कर रही हूँ। आज एक्चुअली मैंने 9 मंथ का उसका जो फ़ोटोशूट होता है वो मैंने नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि आज मैं उसका कर लेती हूँ। बस ऐसे ही सिंपल सा। आज पिया भी घर पे है, उसकी दशहरा की वेकेशन चल रही है, तो इसीलिए वो भी मेरी हेल्प कर रही है। तो उसने 9 लिख दिया है, बट यहाँ पे श्लोक फूल उठा उठा के खा रहा है। तो बच्चों का करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है फ़ोटोशूट। तो बस किसी तरह हमने 1-2 फ़ोटोज़ ले ली। इसके बाद मैंने यहाँ पे उसके कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल नहीं था इतना। तो फिर इसके बाद उसने अपना खेलना शुरू कर दिया था। तो खेलने में वो अभी एक्चुअली 9 मंथ का हुआ है, तो एक्चुअली 8 मंथ से उसने शुरू कर दिया था। मतलब पकड़ के वो चीज़ें खड़ा हो जाता था। तो यहाँ पे अभी उसने वॉक करना भी शुरू कर दिया है। तो उसको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उसको वो वॉक करके पकड़ पकड़ के हर जगह चल लेता है। ये चाहे वो डाइनिंग टेबल पे उसको पकड़ के चलना हो, मतलब हर एक चीज़ पकड़ के। तो अब बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उसको बार बार पकड़ना पड़ता है। तो अभी पिया है तो मेरे लिए तो ईज़ी है कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो पिया पकड़ लेती है उसको। तो इस तरह से कोई ना कोई ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, आपको कोई ना कोई तो बच्चे के साथ चाहिए। तो इस टाइम बच्चे गिरते ही रहते हैं यहाँ वहाँ। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं तो वो चोट लगाते ही रहते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है इसका। तो इसके बाद फिर वो एक नैप लेके उठ जाता है अपनी नहाने के बाद। तो फिर इसके बाद मैं उसको देती हूँ लंच।
तो लंच में मैं कभी उसको दलिया दे देती हूँ, कैरेट दलिया। इसके बाद फिर कभी मैं उसको एप्पल और कैरेट राइस पोरेज दे देती हूँ। कभी मैं उसको कर्ड राइस देती हूँ, कर्ड राइस उसको बहुत पसंद है, बट अभी उसको थोड़ा कोल्ड है तो मैं कर्ड राइस नहीं दे रही हूँ। तो आज मैं उसको दे रही हूँ दाल राइस। तो दाल राइस भी वो अभी ना एक्चुअली श्लोक 9 मंथ्स का हो गया, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो चीज़ें हम खाते हैं ना उसी को मैं थोड़ा मॉडिफ़ाई करके उसको दूँ, ताकि वो भी हमारी चीज़ें खाना सीखे। तो इसीलिए आज मैं उसको दाल राइस दे रही हूँ। तो आजकल ना श्लोक के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं उसको टीथिंग हो रहा है इसलिए, या फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ना ये हमेशा ना वो ऐसे आराम से खा लेता था, अभी थोड़ा-सा नाटक करता है, तो उसका माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है चीज़ों के लिए। अगर आपका बेबी भी 9 मंथ में ही कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद फिर खाने के बाद वो थोड़ी देर खेलता है। तो लंच के बाद फिर वो अपनी दीदी के साथ खेल रहा है, तो उसको बॉल कैचिंग बहुत पसंद है, वो बहुत खुश हो जाता है खेलते हुए। तो वो थोड़ी देर खेलता है और इसके बाद फिर से वो 1 घंटे की नैप लेता है। और इसके बाद हाँ, जब वो उठता है तो हम उसको लेकर जाते हैं पार्क। तो पार्क मतलब अभी मैं देख रही हूँ कि वो बहुत एंजॉय करता है पार्क में। इसके पहले मैं उसको राउंड लगाती थी नीचे ले जाके और थोड़ा ही टाइम पार्क में देती थी, बट अब मैंने देखा है कि वो ज़्यादा टाइम पार्क में मांगता है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसको बहुत मज़ा आती है। तो वो मैंने देखा वो स्विंग में बहुत एंजॉय करता है। इसके बाद फिर वो स्लाइड वगैरह सब कुछ करने के लिए एकदम ये रहता है, रेडी रहता है। तो वो बच्चों के साथ बहुत खेलता है, तो अगर उसको बिठा दो ना स्विंग में तो आराम से वो स्विंग करता रहेगा, अपना बातें भी करता रहता है, वह जो भी है उसका करता रहता है। अभी उसने ना पापा बोलना भी सीखा है, पापा, बाबा, दादा, ये सब चीज़ें वो बोल लेता है। तो ये सारे जो वर्ड्स रहते हैं ना वो सब रिपीट करता रहता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता रहता है आ करके। तो इस तरह से अपनी दीदी को भी बुलाता रहता है वहाँ पे, बैठ के स्विंग करता है। तो इसके बाद वो स्लाइडिंग वगैरह भी करता है और मैं उसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ पार्क में, मैं वहाँ बैठती हूँ। आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेबी छोटा है तो वो गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, इसलिए ध्यान हमेशा मैं देती रहती हूँ। बट वही है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं ना वहाँ पे, तो थोड़ा-सा आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है अगर आप पार्क लेके जा रहे हो बच्चे को। बट श्लोक बहुत एंजॉय करता है सारे बच्चों के साथ। तो अभी तो मैं उसको हर रोज़ लेकर जाती हूँ, तो उसका एक रूटीन बन गया है, तो वो जाता है और सारी चीज़ें करता है अपनी दीदी लोग के साथ, और फिर इसके बाद खुद से भी खेलता है वो, ऐसा नहीं है सिर्फ़ उन लोग के साथ ही, खुद से भी वो अपना खेलता रहता है। इसके बाद जब मैं उसको पार्क से लेकर आती हूँ तो मैं कभी उसको बनाना, या फिर कभी उसको ड्रैगन फ्रूट प्यूरे, कभी बनाना प्यूरे, कभी इसको मैं पियर्स का प्यूरी दे देती हूँ, कभी एप्पल प्यूरी दे देती हूँ। बट आज मैं उसके लिए बना रही हूँ बेसन का चीला। तो बेसन का चीला इसलिए क्योंकि अभी वो 9 मंथ्स का हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा-सा च्यू करना भी सीखे, इसीलिए मैं उसको बेसन का चीला बना के दे रही हूँ। तो सॉफ्ट सा बेसन का चीला बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्पून भर के ले लिया था मैंने बेसन, और इसके बाद उसमें पानी डाल के थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। इसके बाद मैंने छोटे-छोटे पालक कट किए और उसमें पालक, थोड़ा-सा हींग और थोड़ा-सा अजवाइन डाला है मैंने। इसके बाद फिर मैं इसको ना घी लगा के तवे पे इसको सेंक लूँगी। तो इसके बाद फिर मैं इसको दूँगी श्लोक को खाने के लिए। इस टाइम कैसा वो पार्क से आया रहता है, उसको बहुत भूख लगी रहती है, तो मैं इसीलिए इस टाइम ट्राई करती हूँ ताकि ये सब चीज़ें वो ट्राई करे। तो वो उसको मैं थोड़े टुकड़े दे देती हूँ, वो खुद भी खाता रहता है, थोड़ा-थोड़ा उसका जो मन करता है। और इस तरह से आप बिल्कुल अच्छी तरह से हाथ में मैश करके फिर आप बेबी को खिलाएँ, तो उससे कैसा है, इसका टेस्ट मैंने श्लोक को 2-3 दिन से स्टार्ट किया है और उसको अच्छा लग रहा है। तो वो थोड़ा-थोड़ा, पूरा नहीं खा लेता वो, बट थोड़ा-थोड़ा खाता है। तो इसके बाद श्लोक खेलता रहता है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ उस डिनर की तैयारी करने, क्योंकि डिनर उसको मैं 8 o'clock के आसपास दे देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ आज उसके लिए खिचड़ी। तो हर रोज़ खिचड़ी नहीं देती हूँ मैं उसको, मैं चेंज करती हूँ। मेरा होममेड जो बनाया हुआ है मैंने सेरेलैक में, वो दे देती हूँ श्लोक को। अदरवाइज़ फिर ये वाला खिचड़ी जो है वो उसको पसंद है, तो ये दे देती हूँ। तो ये खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सारी सब्जियाँ, जो भी आपके घर में है वो सब्ज़ी ले लें, और थोड़ा-सा मूँग दाल और चावल ले लें 1-1 चम्मच, और बस उसको अच्छी तरह से वॉश करके भी सारी सब्जियों के साथ उसको अच्छे से भून दें, और इसके बाद पानी डाल के आप सीटी लगा दें। तो इसमें आप 2-3 सीटी, मतलब आपको 10 मिनट पकाना है, आपको जितनी भी सीटी आती है आपके उसमें करके, फिर इस तरह से अच्छी तरह से मैश कर दें ताकि बेबी खा सके इसको। तो बस इस तरह से करके मैं इसको आज खिचड़ी दे रही हूँ, और कभी-कभी मैं उसको होममेड सेरेलैक दे देती हूँ। तो इस तरह से उसका डिनर हो जाता है, और डिनर के बाद वो खेलता है 1 आध घंटे, या फिर मैं फिर से उसको नीचे लेके चली जाती हूँ, थोड़ी देर घूम के आता है वो। इसके बाद फिर उसका सोने का टाइम हो जाता है।
सो गाइज़ ये था श्लोक का पूरा दिन का रूटीन कि श्लोक क्या क्या चीज़ें करता है। अगर आपका बेबी भी 9 मंथ्स का है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इसमें से क्या क्या चीज़ें वो करता है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।